बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का ये सेशन है जिसके अंदर हैमर और इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स के बारे में हम जानेंगे। हैमर कैंडल और इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले हम जानते हैं हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। तो हैमर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन क्या है, फिर उसके बाद एंट्री रूल्स क्या हैं, ये सब चीजें इंशाल्लाह हम बारी बारी पढ़ेंगे। पहले नंबर पे है फॉर्मेशन। हैमर कैंडल जब भी बनेगी तो इस कैंडल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे बनती है, इस सब चीजों को यहाँ पर बताया जाएगा। तो इस कैंडल के अंदर क्या होता है, कैंडल की लोअर शेडो शेडो या भी कह लीजिए, तो लोअर शेडो जो होती है वो लंबी होती है, बॉडी के जस्ट डबल। एक कैंडल का हैमर कैंडल जो बनती है उस कैंडल की जो बॉडी होगी उस बॉडी बॉडी के डबल या डबल से ज्यादा लंबी सी शेडो बनेगी नीचे की साइड। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अपर शेडो या तो होती ही नहीं या बहुत छोटी होती है। रियल बॉडी जो होती है वो छोटी होती है। इसमें कलर का कोई मतलब नहीं होता, कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी। कैंडल का शेप बिल्कुल हैमर की तरह होता है, हैमर जैसे उर्दू में हथौड़ा बोलते हैं। ठीक है। तो हथौड़े जैसा इसका शेप होता है, यानी ऐसे करके जो है यूं बनेगी, ये ऐसा हथौड़ा सा रहेगा और शेडो ऐसे करके नीचे लंबी सी होगी। तो ये कहलाएगा हैमर कैंडल। ठीक है। ये अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, जब प्राइस डाउन में आ रहा हो, डाउन में आते आते डाउन ट्रेंड खत्म होके फिर वहां पर अगर हैमर कैंडल बनता है तो फिर ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहलाता है। ये बुलिश ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। अब ये आपको ये जो कैंडल्स नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहे हैं, ग्रीन भी हैं, रेड भी हैं, सब तरह के हैं। आने के बाद ये ऐसे करके प्राइस डाउन आएगा यूं करके और सपोर्ट लेवल पे आके ये बनेगा। तो जब भी सपोर्ट लेवल पे ये नजर आए तो फिर ये बहुत पावरफुल पैटर्न माना जाता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, मार्केट ओपन होने के बाद सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, इस वजह से लंबी सी शेडो नीचे की तरफ बनी। लेकिन उसी कैंडल में फिर क्या होता है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग वापसी करते हैं, बायर्स आते हैं, यानी ये समझिए कि पहले ऐसे करके प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है। ये मान लीजिए ओपनिंग एरिया है, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ। उसके बाद सबसे पहले सेलर्स का जोर होता है, वो यू करके नीचे तक प्राइस लेकर जाते हैं। तो ये जो नीचे लंबे शेडो बनती है ये दिखाती है कि सेलर्स अभी भी हैं। फिर उसके बाद बायर्स आते हैं, बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हैं, करते हैं करते हैं ऊपर लेके जाते हैं। तो ये नीचे का जो इतना लंबा गैप है ये दिखाता है कि सेलर्स की एंट्री यहाँ वो सॉरी बायर्स की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है। लेकिन उसी कैंडल में बायर्स स्ट्रॉन्ग वापसी करते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाके क्लोज कर देते हैं, इसलिए ऊपर छोटी सी बॉडी बन जाती है। ये कैंडल जब भी बनती है तो ये डिमांड को दिखाता है कि डिमांड स्ट्रांग हो रहा है, सेलर्स की ताकत बहुत ज्यादा हो चुकी है और बायर्स मार्केट में कंट्रोल ले रहे हैं। ठीक है। अब ये देख रहे हैं आप चार्ट के अंदर कि प्राइस ऐसे करके नीचे आया, कैंडल्स बनती हुई आई आई और डाउन ट्रेंड पे ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी। ठीक है। हैमर कैंडल बनने के बाद इसने ये दिखाया है कि बायर्स का अब जोर हो चुका है। ठीक। तो जब बायर्स आ गए तो अब यहां से आप देखिए प्राइस झट ऊपर चढ़ना स्टार्ट होगा। तो हैमर कैंडल जो पैटर्न है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बहुत मजबूत पैटर्न माना जाता है। और हैमर कैंडल जब भी दिख जाए तो फिर समझ लीजिए वहां से स्ट्रॉन्ग के अंदर वहां से मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है। ठीक है। और जब भी हैमर कैंडल बनती है तो फिर उसके एंट्री रूल्स क्या हैं, बाय एंट्री कैसे करेंगे जब नेक्स्ट कैंडल हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो जाए। तो देखिए समझने के लिए ये बात बोलते हैं कि हाई के ऊपर क्लोज हो, लेकिन आप इसको जहन में रखिए कि जो कैंडल जो बुलिश पैटर्न बन रहा है, यानी जिस कैंडल को हम ये मान रहे हैं कि ये बुलिश पैटर्न है, बुलिश कैंडल स्टिक है और यहां से हमें एंट्री मिलेगी। तो जो बुलिश कैंडल जिसको माना है, लाइक इसको मान लीजिए ये जो सर्कल किया हुआ है, तो ये हैमर कैंडल है और हैमर को हमने बुलिश कैंडल माना है। ठीक। तो अब एंट्री रूल्स क्या होंगे,
कि हैमर के का जो हाई है, जो हाई एरिया है, इससे ऊपर जब प्राइस निकल जाए तो फिर वहां पर हम एंट्री लेंगे। अब देखिए, मैं ये बात जो कह रहा हूँ ना कि हाई के ऊपर प्राइस निकल जाए, जबकि आपको इस नक्शे में दिख रहा है कि सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेवल बना है, लेकिन मैं सेकंड क्यों नहीं बोल रहा हूँ? कई बार ऐसा होता है ना, यहाँ पर तो चलो ये है कि छोटी सी कैंडल है, लेकिन बहुत सी बार आपको ये दिखाई देगा कि हैमर कैंडल बनी और अगली कैंडल जस्ट 5%, 6% भाग गई। तो पता चलेगा कि उसके बंद होने का वेट करेंगे ना। जब भी मार्केट के अंदर बड़ी कैंडल बनती है, बड़ा मूव आया, मसलन ये कैंडल ऐसे 6-7%, 8% कैंडल बन गई, अब आप इसके हाई पर एंट्री लेने जाएंगे तो यहीं पर बेवकूफी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब भी अचानक से किसी कैंडल में बड़ा मूव आता है ना, तो उसके बाद फिर कई दिनों तक मार्केट साइडवेज रहता है, ऐसे इतने एरिया में घूमता रहेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिस पैटर्न की बेस पर हम एंट्री लेने जा रहे हैं, तो एंट्री क्राइटेरिया ये होता है कि बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर अगर प्राइस निकल गया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट बुलिश है, और अब जो है प्राइस ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक। क्लोजिंग की बात इसलिए कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मोमेंटम नहीं आता है, छोटी कैंडल होती है, हम जो है उसको प्राइस को बुलिश समझकर एंट्री ले लिया और पता चला कि बाद में प्राइस मार्केट बंद होते होते डाउन चला गया। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत में इस बात को ध्यान में रखें कि हाई के ऊपर प्राइस को जाने दें, और हाई के ऊपर जाने के बाद और क्या सिचुएशन होगी वो आगे चल के धीरे धीरे आप मार्केट में बात समझ जाएंगे। ठीक है। मोस्टली आप ये समझिए कि 12 बजे से 1 बजे तक अगर प्राइस ऊपर रहा, हाई के ऊपर रहा, तो फिर उसमें एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आमतौर पर मार्केट ज्यादा नहीं गिरती। गिरती है बट कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंपलसरी कायदा ये है कि नहीं गिरेगी, गिरती है, लेकिन आप धीरे धीरे मार्केट में रहते रहते इस बात को समझ जाएंगे। तो एंट्री रूल ये है कि हैमर कैंडल के हाई के ऊपर जब प्राइस निकल जाए तो वहां हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस जो है हैमर कैंडल का लो, वहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे। ठीक है। टारगेट जो रहेगा वो हमारा पहला रेजिस्टेंस रहेगा, यानी जैसे मिसाल के तौर पर प्राइस ऐसे करके यहां तक गया, फिर यहां से यू नीचे आया, तो ये वाला जो एरिया है ये रेजिस्टेंस है। तो हम ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पर एंट्री लेंगे और यहाँ से लेके इस लाइन तक, सिर्फ यहाँ तक हम वेट करेंगे, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। समझ में आ गई बात? और अगर हिम्मत है, ताकत है, सब्र है, तो और आगे भी रुक सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ निकलें। दूसरा टारगेट जो होता है, दूसरा टारगेट ये है कि आपने इस टारगेट के बाद भी अगर रुके रहे, तो फिर आप 1:3 वाले फॉर्मूले पर अमल कीजिए। 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो, इस वाले को छोड़ दीजिए। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, तो आमतौर पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो 1:3 को लीजिए। 1:3 का क्या मतलब होता है कि जैसे आपने टारगेट बनाया कि हमने यहाँ पर एंट्री ली है और 10% का हम प्रॉफिट लेंगे। ठीक। तो 3% का रिस्क रखना है, 10% का हाफ जो होगा वो 3% होगा, तीन सॉरी 1/3। तो 1:3 यानी थर्ड पर जो है 1/1/3 जो है हमारा वो स्टॉप लॉस रहेगा। तो ऐसी सूरत में फिर हम ये करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का हम अपना वो टूल के जरिए से चेक करके देखेंगे कि 10% कितना बन रहा है। इसी तरीके से लो लगाकर चेक करेंगे कि 3% स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, उतना स्टॉप लॉस अपना रखेंगे। ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टिप्स हैं हैमर कैंडल के लिए, वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर ये फुलफिल करें तो बहुत अच्छा है। पहला टिप है कि डाउन ट्रेंड के बाद अगर हैमर बनेगा तभी मजा, तभी जो है ताकत होगी। जैसे मिसाल डाउन ट्रेंड का मतलब इसके अंदर ताकत नहीं होगी। ये वैलिड कब होगा? वैलिड जब होगा जबकि ये डाउन ट्रेंड पे बने। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, वॉल्यूम ज्यादा हो तो सिग्नल और पावरफुल होता है। वॉल्यूम चेक करें, वॉल्यूम अगर बढ़िया आ रहा है तो इसका मतलब और ज्यादा मजबूत बात बन गई। रेड हैमर भी रिवर्सल दिखाता है, यानी ऐसे डाउन ट्रेंड आया और आने के बाद ये वाला जो हैमर जो ग्रीन दिख रहा है, ग्रीन ना हो के रेड हो, तब भी ये रिवर्सल ही होगा, रिवर्सल पैटर्न। लेकिन अगर ग्रीन है तो ग्रीन ज्यादा ताकतवर। हमेशा सपोर्ट जोन, डिमांड जोन में हैमर का सिग्नल स्ट्रांग होता है, यानी ये जो सपोर्ट एरिया होता है, यहां पर आने के बाद जब हैमर कैंडल बनता है तो पता चलता है कि यहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है, और डिमांड जब क्रिएट होती है तो फिर मार्केट के अंदर मोमेंटम बहुत अच्छा है।
यहां तक आपने हैमर कैंडल के बारे में सारी चीजें पढ़ ली। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जानने की है, वो क्या है कि हैमर की कई किस्में हैं, यानी कैंडल ये सेम होगी, ये वाली जो कैंडल है सेम होगी, लेकिन इसके नाम अलग अलग होंगे। ठीक है। पहला नाम है हैमर, फिर दूसरा है इन्वर्टेड हैमर, फिर शूटिंग स्टार, फिर हैंगिंग मैन। यानी ये चारों कैंडल्स जो है दिखेंगी सेम, लेकिन इनके नाम अलग अलग होंगे। ठीक है। कैसे अलग अलग नाम होंगे वो धीरे आगे चल के आपको आगे सेशन के अंदर पता चलेगा। ठीक है। इसलिए आप हमारे सेशन के साथ बने रहिए लास्ट तक। ठीक है। तो हैमर कैंडल आपने पढ़ ली। इसके बाद अगली कैंडल आती है जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडल। इन्वर्टेड हैमर का क्या मतलब, क्या होता है कि जो आपने हैमर पीछे देखा था उसी को उल्टा करके रख दो, यानी हैमर को उल्टा करके रख दीजिए तो ये इन्वर्टेड हैमर बन जाएगा। इसकी फॉर्मेशन एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, बॉडी जो है छोटी होती है और नीचे की तरफ होती है, ऊपर की तरफ लंबी सी शेडो होती है जो बॉडी के जस्ट डबल होती है या डबल से ज्यादा। नीचे की तरफ शेडो हो भी सकती है और नहीं भी, अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद, यानी प्राइस ऐसे करके डाउन करके आया और यहां पर आकर इन्वर्टेड हैमर बनेगा। इन्वर्टेड हैमर बनने का मतलब यह है कि अब बाइंग प्रेशर आ चुका है, बायर्स यहां से मार्केट के अंदर डोमिनेंट होने वाले हैं। ठीक है। सेलर्स ने मार्केट नीचे पुश किया, इसकी साइकोलॉजी है कि सबसे पहले सेलर्स आए और मार्केट को नीचे लेकर गए, लेकिन बायर्स आए, बायर्स ऊपर लेके चले गए। ये दिखा रहा है कि यहाँ पर डिमांड आ रहा है। कैंडल रेड हो या ग्रीन, कंफर्मेशन जरूरी है। कैंडल्स चाहे जिससे जरूरी बने, अगली वाली कैंडल जो बताया था ना कि हाई के ऊपर प्राइस निकल जाए, ये हाई है इसका, हाई के ऊपर जब प्राइस निकलेगा तब जाकर वहां पर हमारी एंट्री बनेगी। अगली बुलिश कैंडल कंफर्म कर दी है कि रिवर्सल हो रहा है। एंट्री रूल, जब नेक्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर के हाई के ऊपर क्लोज हो, ये फिर वही बात आ गई, हाई के ऊपर क्लोज, लेकिन ये वही मैंने बताया ना कि हाई के ऊपर प्राइस निकल जाए, ये समझने के लिए ये बात बोली जाती है कि, कि अगली कैंडल की क्लोजिंग जो है हाई के ऊपर हो। तो हाई के ऊपर का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हाई एरिया है और कैंडल यहां से नीचे से बनना स्टार्ट हुई, ठीक, और ऊपर तक गई, तो ये जो ऊपर जाने के बाद इस एरिया पर प्राइस रुका रहे, इससे नीचे ना आए। ठीक। इससे नीचे, अगर इसके नीचे आ गया तो फिर इसका मतलब ये है कि अभी बुलिश कंफर्म नहीं हुआ है और यहां से प्राइस अभी फिर से डाउन हो सकता है। ठीक है। तो अगली कैंडल के हाई के ऊपर प्राइस चला जाए, एसएल जो है इन्वर्टेड हैमर का लो, ये जो लो एरिया है, लो लो के नीचे एसएल रखेंगे, और टारगेट जो रहेगा वो सबसे पहला रेजिस्टेंस, जैसा कि इससे पहले कैंडल के अंदर बताया गया। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो हमारा टारगेट होगा। यानी अब देखिए ये इन्वर्टेड हैमर है, इसके हाई के ऊपर प्राइस निकला, यहाँ से एंट्री बना ली, और फर्स्ट रेजिस्टेंस देखिए इसमें यहाँ दिख रहा है इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, लेकिन आप चार्ट में देखोगे तो हो सकता है थोड़ा और ऊपर हो, या जो भी हो एक्स वाई जेड, वो आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा उस रेजिस्टेंस तक हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद अगर टारगेट रहना है तो आप धीरे धीरे जब मार्केट में जुड़े रहेंगे, चलते रहेंगे, तो आपको बात ये समझ में आएगी कि इस स्टॉप लॉस जो होता है, एसएल जो होता है, इसको ट्रेल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर प्राइस पहुंचा फौरन बुक करके निकल गए, उसके बाद पता चला कि 20-25% स्टॉक भागा चला गया। तो बेहतर शक्ल वहां पर बताई जाती है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करें, यानी पहले स्टॉप लॉस नीचे था, ठीक है, जब ये स्टॉक ऊपर निकला तो अपना स्टॉप लॉस बराबर सराबर पे लगा लें और टारगेट अपना ये रखें। फिर जब टारगेट से ऊपर प्राइस निकला तो स्टॉप लॉस अपने इस टारगेट पे लगा दें। फिर जब और ऊपर निकला तो टारगेट यहाँ लगा दें। इस तरीके से स्टॉप लॉस हमारा बढ़ता जाएगा और हम जब तक रुके रहेंगे, जब तक अप ट्रेंड हायर हाई बनाता रहे स्टॉक, वहां से प्रॉफिट उठाते रहिए। ठीक। तो ये हैमर की दो कैंडल्स आपने पढ़ी हैं, इन हैमर और इन्वर्टेड हैमर, ये बहुत मजबूत कैंडल्स होती हैं और आमतौर पर डिमांड, ये कैंडल बनती हैं तो मार्केट के अंदर एक डिमांड जोन दिखाई देता है। और अगर हैमर कैंडल बनने के बाद इसी तरह के बुड के हैमर के बराबर की बॉडी बनने वाली कैंडल्स जो हैं वो आसपास दिखते रहे, तो समझ लीजिए बहुत बढ़िया डिमांड आ रहा है और डिमांड के बाद अचानक से मार्केट के अंदर मूव आएगा। ठीक है जी, तो आपने इन हैमर की दो कैंडल्स पढ़ ली हैं। अगले सेशन में इंशाल्लाह हम हैमर के बाकी कैंडल्स पढ़ेंगे। तो हैमर की कैंडल्स बहुत मजबूत और बहुत अच्छी कैंडल्स होती हैं और इनसे बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो आगे सेशन के लिए तैयार रहिए, जल्दी इंशाल्लाह अगला सेशन होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।